भभकती हुई आग ने सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग ने सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 10 घंटे पढ़ाई ने सही 10 घंटे पढ़ाई ने सही 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है। ये संघर्ष के दिन कठिन है। ये बात दिल को बताए रखना। ये बात दिल को बताए रखना। रखना तुम खुद पर यकीन। रखना तुम खुद पर यकीन। लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ाई जारी रखना। रोज़ पढ़ाई जारी रखना। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर में स्वागत है। दोस्तों कल तक की क्लास में जो राजस्थान कक्षा 10 अध्ययन की कक्षा 10 की किताब है उसके 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हम लोक संतों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेलों के बारे में पढ़ेंगे और ये तीसरा चैप्टर है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में, इस क्लास के बारे में अधिक से अधिक बताएं। मैं कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका लगातार रिवीजन करवा रहा हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल जीके विद देव गुजर के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन करें। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले जो कल एक जो संत मावजी हैं, संत मावजी के बारे में रह गया था कि उनके बारे में अब पढ़ना बाकी है। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में 1714 ईस्वी में साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक का मतलब होता है पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की है। इन्होंने जो संत मावजी है इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, उसका नाम है निष्कलंक संप्रदाय, यानी कि इनका संप्रदाय पवित्र है और पाप रहित है। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी, जब इनकी आयु 12 साल की थी तो ये घर छोड़कर माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लग गए। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं पे माई और सोम नदी के संगम पर इनको 1784 संवत माघ के महीने में शुक्ल एकादशी को 11 के दिन गुरुवार के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की है। वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना संत मावजी ने की है। बेणेश्वर धाम वर्तमान में सोम नदी के किनारे, माई सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में है और इसकी स्थापना संत मावजी ने की है। कब की है ये भी ध्यान रखना आप। संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों को शामिल किया। इन्होंने अपने शिष्यों में सभी जातियों को शामिल किया है। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। इन्होंने क्या किया कि लसाड़ा के जो पटेल थे, पटेल भक्त थे, उनसे दान राशि लेकर अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना करी इन्होंने, जिनके छंदों की संख्या है 72,96,000, यानी लगभग 73 लाख जो छंद है उनकी संख्या है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो इनके जो ग्रंथ हैं वो वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं और उन सभी ग्रंथों को अपन क्या कह रहे हैं? चोपड़ा कह रहे हैं। और ये 5 बड़े ग्रंथ हैं जिनमें छंदों की संख्या लगभग 73,000 यानी कि 72,96,000 है। मावजी के ये जो चोपड़े हैं केवल दीपावली के दिन बाहर निकलते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार
कल्कि अवतार मानते हैं। जो इसके माऊजी संत माऊजी है, उनके जो अनुयायी है, उनके जो भक्त हैं, इनको विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि का अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके नई बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला गांव में, जहाँ इनका जन्म स्थान है, जहां माऊजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाकम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। जो बेणेश्वर धाम है, जिसकी स्थापना संत माऊजी ने करी है, वहाँ पे माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। संत माऊजी के बाद में जो अगले संत हैं वो है रामचरण जी। रामचरण जी जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में महाशुक्ल चतुर्दशी को 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में बखत राम और देवजी के यहाँ रामकिशन, जो इनका राम है, रामचरण जी का मूल नाम वो है रामकिशन के रूप में इनका जन्म जयपुर राज्य के सोडा गांव में हुआ महाशुक्ल चतुर्दशी को 1719 में। इनके पिता का नाम था बखत राम जी और माता का नाम था दऊजी। मेवाड़ के दांतरा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। जो मेवाड़ का दांतरा गांव है, वहाँ पे महाराज कृपाराम जी से इन्होंने 1751 में दीक्षा प्राप्त की और अपना नाम इन्होंने परिवर्तन करके रामकिशन से रामचरण हो गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। इन्होंने क्या देखा कि 1758 में जब गलता जी के मेले में गए हुए थे, तब जो साधु थे वहाँ पे आए हुए, उन्होंने धर्म के प्रतिकूल व्यवहार किया। यानी कि साधु का जो काम होता है वो काम नहीं करके दूसरे काम करते हुए उन साधुओं को देखा, तो इनका मन संसार से उछट गया, संसार से विरक्त हो गया और रामचरण जी है वो वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति, ये भी ध्यान रखना ये कौन सी के हैं, सगुण के नहीं है, निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश इन्होंने दिया है। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कुआड़ा गांव चले गए। जब ये निर्गुण भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तब क्या हुआ कि जो मूर्ति पूजा है, जो सगुण भक्ति के पक्षधर आदमी हैं, उन्होंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। भाई आप ये मूर्ति पूजा के खिलाफ कैसे हो? तो ये वहाँ से परेशान हो गए उन लोगों से और फिर कुआड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर शाहपुरा चले गए वो। फिर कुआड़ा गांव से शाहपुरा में इनको निमंत्रण प्राप्त हुआ तो ये शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया। जो शाहपुरा का नरेश है रण सिंह, वो इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाता है और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभयवाणी नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ, अणभयवाणी नामक ग्रंथ हैं। जो रामचरण जी हैं उनके उपदेश, उनके विचार, उनके आध्यात्मिक उपदेश इस ग्रंथ में मिलते हैं, अणभयवाणी नामक ग्रंथ में। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनई संप्रदाय है। जो रामचरण जी का संप्रदाय है वो है रामसनई संप्रदाय। इस संप्रदाय की 4 प्रमुख प्रधान पीठें, प्रमुख शाखाएं मानी जाती है। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये शाहपुरा शाखा में ही लास्ट अंतिम रूप से जो इनका निधन हुआ था वहीं पे, और वहीं पे इस शाखा के ये संस्थापक माने जाते हैं। अन्य 3 शाखाओं में एक तो रेण की शाखा है, दूसरी सिंगतल और चौथी है खड़प्पा शाखा। जो रेण शाखा है उसके संस्थापक है दरियाव जी, सिंगतल शाखा के हरिराम दास जी और खड़प्पा शाखा के है रामदास जी। ये आपको ध्यान रखना है इन शाखाओं के बारे में कि जो शाहपुरा की शाखा है उनके संस्थापक हैं रामचरण जी स्वयं खुद, और जो रेण की शाखा, रेण मेड़ता के पास में, उसकी शाखा के जो संस्थापक हैं वो हैं दरियाव जी, और सिंगतल शाखा के जो हरिराम दास जी और खड़प्पा शाखा के रामदास जी। रामसनई संप्रदाय फुडोल उत्सव इस संप्रदाय को अपनी विशेषता है। रामसनई संप्रदाय के द्वारा जो फुडोल उत्सव मनाया जाता है वो इस संप्रदाय की बहुत विशेषता है।
तो दोस्तों आपने कक्षा 10 जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अपन दूसरे चैप्टर में जो लोक संत हैं, लोक देवता, उनके बारे में पढ़ा है और आप इसका लगातार अध्ययन करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं। कल की क्लास में जो कल की क्लास होगी उसमें अपन जो तीसरा चैप्टर है उस राजस्थान के उत्सव और त्यौहार और मेले उसका अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, लगातार आप यूं ही चैनल पर प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें।